बेकार के लोग आपसे दूर हो जाएंगे और कायदे के लोग आपसे जुड़ जाएंगे। बस ये बहुत बढ़िया चीज है। अगर कोई हृदय के स्तर पे रहने लगे तो उसके लिए तो वरदान है। यूजलेस लोग ऑटोमेटिकली गायब आपकी जिंदगी से, क्योंकि माइंड ओरिएंटेड लोग आपके साथ चल ही नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे डर के मारे। और जो अच्छे हृदय के लोग हैं ऑटोमेटिकली आपके क्लोज हो जाएंगे, करीब आ जाएंगे अच्छे हृदय के। केवल एक ही अंतर होगा कि उनके अंदर इवॉल्व होने जैसी भाव ही नहीं होगा, उन्हें पता ही नहीं होगा इवॉल्व होना होता क्या है। बस इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। और हो सकता है एक दिन उनके अंदर भी प्रेरणा आ जाए। जब हम कहीं जाते हैं, मैं बताऊं, देखो कितना परिवर्तन आता है। मान लो 4-5 जने हम फ्रेंड्स हैं, हम कहीं जा रहे हैं। अब तुम्हें पता है जब मैं कहीं भी जाता हूं तो हाथ जोड़कर आंख बंद करके श्री माता जी का स्मरण करता हूं और बोलता हूं, बोलो आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। सारे एक सुर में बोलते हैं। मजे की बात यह है, हमारे खोसला जी भी सबसे पहले ही बोलेंगे, तो उन्हें पता है ये जो जुड़ा हुआ है ये कोई बेकार जगह नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, वो उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे, पर एटलीस्ट उनको रिगार्ड तो है ना इस चीज की। और उन्हें ये चीज भी पता है भाई कोई चीज अच्छी है ये फर्क नहीं पड़ता हमारे को इस चीज से। लेकिन असली चीज क्या है, हृदय से साफ होना चाहिए हृदय। अब हृदय किसी का, हम में से अगर किसी का हृदय साफ नहीं है वो चल ही नहीं पाता, आउट हो जाता है ऑटोमेटिकली। हार्ट का एनर्जी फील्ड ऐसा है कि अनवांटेड चीजों को ऑटोमेटिकली बाहर फेंक देता है और अच्छी चीजों को आपके साथ जोड़ देता है। ये खासियत है इसकी। यानी कि जो सागर की क्वालिटी है ना, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्सेस, ये हार्ट की भी सेम है। सेंट्रल हार्ट की भी सेम फोर्सेस है, एग्जैक्टली सेम। तो हृदय में रहने के बड़े फायदे हैं भाई। अगर आप हृदय में रहेंगे तो आपको जुड़े हुए लोग भी आपको हृदय वाले ही मिलेंगे जो आपसे जुड़ना चाहेंगे। ये माइंड बड़ी वालों का कोई मजेदार चीज, मतलब नहीं है। ये बहुत ही मजेदार चीज पता चली। हाँ, ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। क्योंकि गलती से कोई जुड़ भी गया ना तो हृदय की शक्ति जो है वो बाहर फेंक देगी उसको, आउट। किनारे पे पटक के मारती है, भाग यहां से। आपको पता भी नहीं चलेगा कब फेंक दिया गया। और जिसे आप जानते तक नहीं हो और आपको मालूम ही नहीं है कैसा है, लेकिन हृदय जानता है उसको। अगर वो अच्छा है तो आपसे जुड़ जाएगा वो इंसान। आपके नॉर्म्स भी नहीं उसे कुछ पता, लेकिन फिर भी उसे समझ में आएगी कि कोई चीज तो अच्छी है। ये खास बात होती है। तो हृदय का बेनिफिट बहुत बड़ा है। और जिसका हृदय खुल रहा है भाई, उसके अंदर सब कुछ आने लगेगा अपने आप ही। धीरे धीरे सारी चीजें जागनी शुरू हो जाएगी, समझ पैदा हो जाएगी। हर चीज की समझ पैदा होती है। बारीक से बारीक चीज समझ में आएगी। हाँ, हृदय को संसार समझ में नहीं आता भाई, वो मूर्ख साबित होता है संसार में। मैं भी मूर्ख ही हूँ संसारिक स्तर पे, आई एम सॉरी। लेकिन बाकी चीजों में कोई समस्या नहीं होती। अब संसार को समझने का करना क्या है। अब कोई कहे भाई मुझे कीचड़ को समझना है, तो क्या जरूरत है भाई कीचड़ को समझने की। गटर को समझना है, क्या करोगे भाई गटर को समझ के। इतना ही समझ लो कि गटर है, बस इतना काफी है। अब गटर में घुस के देखना चाहते हो तो बात अलग है भाई। मैं नहीं रोक सकता किसी को। तो संसारिकता एक गटर जैसी है, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आप उसमें डूबना चाहते हो या नहीं। भाई हमें तो कीचड़ पे एनालिसिस करना है, हमें तो कीचड़ पे थीसिस लिखनी है, भैया लिख लो। कौन मना कर रहा है। वो आपकी चॉइस है। और हकीकत यही है।
अब कोई संसारिकता में मूर्ख है तो कोई बात नहीं, क्या करना पीएचडी करके कीचड़ पे या गटर पे पीएचडी करके क्या करोगे? भाई बड़ा फायदा हो जाएगा, हाँ। कीचड़ का, गटर का लाभ कुछ पिग्स को हो सकता है, पिग्स सुअर होते हैं ना, उनके लिए कायदे की होगी वो पीएचडी, लेकिन मनुष्य के लिए तो बेकार है। भाई कीचड़ में कौन मिलेगा आपको? सुअर मिलेंगे, उनको वही अच्छा लगता है। अगर आप पीएचडी कीचड़ पे कर रहे हो, भाई किसके लिए कर रहे हो खुद ही डिसाइड कर लो, मनुष्य के लिए तो नहीं हो सकती। अगर किसी को ये समझ में आ जाए कीचड़ कीचड़ है, तो कम से कम वहां पे गंद तुम्हें घुसेगा तो नहीं ना, वो बच के रहेगा। ये अंतर है बस थोड़ा सा। अब बहुत से लोग संसार में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, मुझे हाँ। मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं, हाँ भाई, गटर में घुसने वाला भी तो कोई चाहिए, ठीक है, वो उनका काम है। हर एक कोई तो नहीं गटर में घुसेगा। बेचारे हमारे मजबूरी में सफाई कर्मचारी घुसते हैं, पर वो कीचड़ को साफ करने के लिए घुसते हैं। कीचड़ से प्रेम थोड़ी है उन्हें। लेकिन अगर कोई कीचड़ पे ही थीसिस लिखना चाहे, कीचड़ पे ही पीएचडी करे, तो उसका क्या कर सकते हो आप? यू कांट हेल्प, पर्सनल चॉइस है लोगों का। एक अंतर आता है, बस एक अंतर थोड़ा सा है कि हृदय अच्छा भी है अगर किसी का, तो उसके अंदर संभावना रहती है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा जागृत हो सकता है। पर अगर नहीं भी जागृत हो रहा है ना, तो थोड़ी उस बेचारे के लिए समस्या रहेगी हमेशा, उसे कष्ट बहुत झेलने पड़ते हैं। और आप अगर अटैच हो गए, ऐसे इंसान से अटैच हो गए, तो फिर वो कष्ट आपको भी आएंगे, 100% आएंगे। ये ट्विस्ट है इसमें थोड़ा सा। अब हमारी मित्र मंडली है, प्रेम भाव है पर अटैचमेंट नहीं है। मेरे अंदर तो अटैचमेंट नहीं है एटलीस्ट। अगर मैं भी अटैच रहने लगूंगा तो फिर मुझको उसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि संसारी इंसान जो है बहुत इमोशनल होते हैं। हाँ। फिर एक इमोशन का शिकंजा, फिर दूसरे इमोशन का शिकंजा, फिर तीसरे इमोशन का शिकंजा, ये मैं देखता रहता हूँ। बुरा भला मानते रहते हैं। हमारी मित्र मंडली में भी बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं, कभी बुरा मान गया, कोई भला मान गया। मैं हंसता रहता हूँ तब भी। मैं कहा लगे रहो भाई तुम, अपन को तो कोई लेना देना नहीं, सबके साथ प्रेम भाव है। लेकिन अगर कोई जागरूकता के रास्ते पे चलने वाला अटैच हो गया संसारी इंसान, तो उसके जीवन में बड़ी समस्याएं आ जाएगी, अच्छी खासी समस्या पैदा हो जाएगी। सबसे पहली तो उसका जो रास्ता है वो अवरुद्ध हो जाएगा, इवॉल्व होने की प्रक्रिया एकदम रुक जाएगी, और उसके बाद बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट आएंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि प्रेम भाव सबके साथ हो, पर डोंट गेट अटैच्ड। अटैचमेंट। इट इज वेरी वेरी फैटल, सुसाइडल है। हृदय के स्तर पे कोई कितना ही अच्छा हो, एप्रिसिएट करो, पर अगर अटैच हो गए तो वही आपके लिए अभिश्राप बन जाएगा, वही एक श्राप में, कर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, मैंने अनेकों सहजियों को ये मिस्टेक करते देखा है। उसके बाद उनकी जिंदगी बस पूछो मत, क्या बोलूं, बहुत मुसीबत में आ जाते हैं। अटैच तो किसी से भी नहीं होना चाहिए, लेकिन संसारियों के साथ अटैच होना बहुत ही इंजूरियस है। आपके आपके सटल सिस्टम के लिए तो है ही, आपकी ग्रोथ के लिए है, इवन आपकी ह्यूमन लाइफ भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि वो तो एक मकड़ी के जाले में फंसे हैं खुद।
और आउट ऑफ लव आप भी उस जाले का हिस्सा बन गए। आप पहले वो तो बेचारा लटका हुआ था ही एक मच्छर की तरह जाले में, अब आप भी उस मकड़ी के जाले में, आप भी उसके साथ लटक के झूल रहे हो। देखा है कभी आपने सर उठा के कभी जाले में मच्छरों को अटके हुए देखा है? क्यों आयशा, बड़ी लंबी सी स्माइल आ रही है, समझ में आ एक रही ना मिनट मेरी रह बात? गया। हाँ, एक मैंने मिनट देखा रह है गया। ना बहुत सारे। पूजा तांत्रिक। एक्चुअली वो बीच में आधी अधूरी बात रह गई ना, थोड़ी देर मिनट में करके बंद कर देंगे। हाँ, कहीं बीच में रह जाए तो अच्छा नहीं, फिर अगले हफ्ते तक तो आधी चीजें भूल जाएगा इंसान। आयशा आ गई नहीं? आयशा नहीं आई है, पूजा आ गई। पूजा भी कुछ अनम्यूट करके कह रही थी। अच्छा, जरा आयशा वो को एसएमएस कर दो। आयशा को। हाँ, कभी वो सोचे एंड हो गया, क्योंकि वो यस, कुछ कह एंड रही हो। थी ना। पूजा पूजा भी कह रही थी। हाँ, इतने चलो पूजा, कम ऑन पूजा। हाँ भैया, कल के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना था। हाँ हाँ आप घर के बारे में बात कर रहे थे, तो कल मैं ऐसे ही मेरे हस्बैंड से झगड़ा कर रही थी। तो मुझे गुस्सा आ रहा था, एंड जब गुस्सा आ रहा था तो मैं उसको कंट्रोल कर रही हूँ, लाइक गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, वो दबा रही हूँ मैं। तो बाद में सोचा ठीक है कि ये बार बार आके, तो मेरा हस्बैंड का एक है कि बार बार आके गिर जाता है मेरे ऊपर, या जब उठता है तो एल्बो से उठता है, हमेशा दर्द करता है ऐसे, लाइक। तो मैं सोचती हूँ, मैं उसको समझाती हूँ और उसको बोलती हूँ ऐसे ऐसे नहीं करना है, तो मेरा वॉइस जोर है तो सोचता है कि मुझे दर्द नहीं होता। बट वो ऐसे ऐसे करने से भी मैं बोलती हूँ मैं डेलिकेट हूँ, ऐसे ऐसे मत करो, लाइक। तो मैं गुस्सा करती रहती हूँ, लाइक गुस्सा करती हूँ बट वो एक्सप्रेस नहीं करती हूँ, वैसे बोलती हूँ। देन मैंने सोचा अच्छा ठीक है पूजा, तुम योगी नहीं हो, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, इस गुस्से को जगह दे दो, घर लाइक वो नेचुरली आ रहा है तो रहने दो। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं गुस्से के वो